आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। हेलो निहाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पहले कभी भी ऐसे घर से अकेले निकली नहीं हूँ। माहीन, मैं तुम्हारी गली के कॉर्नर पे खड़ा हूँ। अब ये लास्ट मोमेंट में बैकआउट मत करना। आई एम हियर। आ जाओ जल्दी। मैं आ रही हूँ, बस दरवाजा लॉक कर रही हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे साथ बाइक पे जाना पड़ेगा। मुझे तो लगा तुम कैब लेकर आओगे। तुम आगे बैठ जाते ड्राइवर के साथ, मैं पीछे बैठ जाती। लानी तो कैब ही थी बट मिली नहीं। वो मीटिंग का टाइम फिक्स था ना, तो जल्दी में यही ले आया। वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जरूरी होता है अच्छा इंप्रेशन। आप जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारी अख्तर आंटी देख लेंगी। लेट्स गो। मेरे इश्क दे विच मशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती। तेरी हर मुलाकात में कीती जिवें माही, रिलैक्स। इतनी घबराहट? तुम्हारे तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कहीं बैंक में डकैती करके आई हो। निहाल, क्लाइंट अभी तक नहीं आया, मैं बुला के खुद गायब हो गया। करो ना उसे। रिलैक्स माहीन, आ जाएगा। तुम ऐसा करो, ये मेन्यू देखो, कुछ अच्छा सा डिसाइड करो एंड गिव मी अ सेकंड, आई विल बी राइट बैक।
जी, तो क्या डिसाइड किया? निहाल मुझे कुछ भी नहीं खाना है। ये खाने पीने के चक्कर में ना हम लेट हो जाएंगे। किसी ने देख लिया तो। तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो उसे? कॉल कर। रिलैक्स। क्लाइंट है हमारा, उसने हमें पैसे देने, हमने उसे कोई पैसे नहीं देने, तो जरा उसी की चलेगी ना, उसकी सुननी पड़ेगी। और ये तुम इतनी नर्वस क्यों हो? चलो चादर ही ठीक कर लो। अब मेरी चादर से क्या मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं, लेकिन वो प्रोफेशनल लुक होती है ना, तो इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं तुमने, इतने प्यारे बाल लग रहे हैं तुम्हारे, इन्हें छुपाना चाहती हो तो छुपा लो, इट्स अप टू यू। मुझे लग रहा है मैंने ना यहाँ के गलती कर दी। पता नहीं क्यों आ गई मैं। हरगिज़ नहीं, कोई गलती नहीं की। जिंदगी में पहली दफा सही कदम उठाया अपने लिए, अपनी इनकम, अपनी पहचान, अपना टैलेंट। थिंक अबाउट इट। और चलो मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ हम दोनों के लिए। वेटर। दो चिकन सैंडविचेस, 2 कॉफीज और 1 मिनरल वाटर। फ्रेश होना चाहिए। रिलैक्स, कुछ अच्छा खाना खाते हैं तब तक वो आ जाएगी। नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट में मनी क्या जरूरत थी? हम बाहर ढाबे पे बैठ कर खा लेते। मुझे पता है ना आपको यहाँ का खाना पसंद है। आइए बैठिए। हुमायूं, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तो कुछ जानती ही नहीं। 6 महीने होने वाले हैं हमारी शादी को, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। जान जाएंगी धीरे धीरे। और मैं कभी भी आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं वादा करता हूँ। और अगर मैंने कभी भी कुछ भी छुपाया या झूठ बोला आपसे, तो उस दिन उसी वक्त मुझे मौत आ जाए। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। कैसी बातें कर रहे हो? बात सुनिए। शुक्रिया। आप कीजिए ना ऑर्डर। तुम ऑर्डर करो ना, तुम्हें सब पता तो है कि मुझे क्या पसंद है। मैं बिल दे के आता हूँ। बाकी रख ले। माही, लेट्स लीव।
ये बताओ, जब वो खुद वहां नहीं पहुंचा था तो तुम्हें क्यों कह रहा था बार बार कि पहुंच जाओ पहुंच जाओ? ऐसे झूठे लोगों के साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। अरे माहीन, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी मिसकमिटमेंट्स होती रहती हैं। अब वो खुद कह रहा था कि वो कहीं फंस गया तो क्या कर सकते हैं। मैंने फिजूल में ईमान से झूठ बोला, इतने बहाने करके यहाँ पर आई। आते वक्त तो खैर हो गई, जाते वक्त किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे कोई नहीं देखेगा, कुछ नहीं होता। परसों तैयार रहना। परसों मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, खुद ही चले जाना तुम और बता देना क्या काम है, फिर देख लेंगे। अच्छा ये आगे रोको ना। हैं? रोको ना। क्या हो गया? अरे अरे नहीं रोको। अरे अब्बा तो आज ही आ गए, इनको तो कल आना था। अरे आराम से माहीन, रिलैक्स। क्या हो गया? अब्बा ही है तुम्हारे, भूत नहीं है। और ये गली की नुक्कड़ पे क्यों रुकवा दिया मुझे? घर तक छोड़ आता हूँ, सिराज अंकल से सलाम तो अभी कर लूंगा। तुम पागल हो, अब्बा मेरी जान ले लेंगे। चादर भी फट गई। अरे अल्लाह हाफिज। बाय। कभी बाहर जाते ही नहीं है। यहाँ से कहाँ आवाज जाएगी? 3 दफा तो बेल दे चुके हैं हम। अरे मैं कौन? ये घर लॉक है, तुम कहाँ थी? तुम तो बाहर निकलती नहीं हो। वो मैं गोश्त लेने गई थी, मार्केट करीब वाली। तो गोश्त कहाँ है? वो गोश्त तो मिला नहीं ना, वो सही नहीं था तो लेके नहीं आई। अरे बेटा, तुम्हें गोश्त की क्या पहचान है? अगर जरूरत थी तो तुम हमायूं को कह देती। हाँ चलो। एक मिनट, ये चादर का कोना कैसे फटा है? वो रिक्शे से उतर रही थी गली के कोने पे, तो वो उसमें कुछ रॉड निकली हुई थी, उस पे फंस गया। चलो दरवाजा खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप लोगों ने तो कल आना था ना, आप लोग आज कैसे आ गए? बेटा, तुम तीनों के बगैर भी मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए एक दिन पहले की हमने टिकट करवा ली। तुम तो ठीक हो ना बेटा? जी अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको दिन रात मिस कर रही थी मैं। अरे तो हम भी तो मिस कर रहे थे। अब अगर ये सारा लाड प्यार मुकम्मल हो गया हो तो खाना भी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तब तक हम चेंज कर लेते हैं। Yes. वो मोना आंटी खाना तो तैयार नहीं है। क्या दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन माहीन वक्त पे खाना ना बनाए, ये नहीं हो सकता। 1:30 बज रहा है बेटा, किधर हो तुम? वो असल में आप लोग तो घर पे होते नहीं थे और ईमान दफ्तर चली जाती थी, तो अकेला बंदा आप अपने लिए क्या ही खाना बनाए, मैं डबल रोटी से गुजारा कर लेती थी। आप लोग फिक्र नहीं करें, आप लोग फ्रेश हो, मैं फौरन से कुछ खाना बना देती हूँ। बट ठीक है, मैं तो फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। आ जा।
ओहो भाई, घर घर होता है। और वैसे भी हम माहिन के हाथ की चाय को तरस के थे भाई। होटल चाय जितना भी आराम दे, घर की बात और है। क्या बात, सच में। वैसे मोना आंटी, आप लोग वहाँ पे कहाँ कहाँ गए थे? बहुत मजा आया होगा ना? यस, ये तो है भाई। देखो, अब तुम हमारी खुशियों को नजर मत लगा देना। मोना आंटी, मैं क्यों नजर लगाऊंगी आप लोगों को? हाँ, तुम्हारे अब्बा ने तुम तीनों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करवाई है, बल्कि मैं सामान खोल के ले ही आ। नहीं भाई, कैसे? मेरे पहले दिल के टुकड़े को तो आने दो। अच्छा, तो अब सारा सामान नरमीन के आने पे खुलेगा? हाँ चले, अच्छा है, फिर वो ईमान भी आ जाएगी। भाई देखो, नरमीन सबसे पहले उन सामान में से चूज करेंगी, उसमें से जो बचेगा वो माहिन और ईमान लेंगे। ठीक है अब्बा, जो नरमीन पसंद करेगी, उसके बाद जो बचेगा उसमें से मैं ले लूंगी। अरे भाई, फोन तो करो, नरमीन और हमायूं कहाँ रह गए? दिल तड़प रहा है उनको देखने के लिए। जी अब्बा, करती हूँ कॉल। अल्लाह चाहे। ये लीजिए अब्बा, चाय। Yes. मुझे लग रहा है कि आज रात के खाने के लिए तो तुमने कुछ बहुत अच्छा सा बनाया होगा। भाई दोपहर के लंच पे तो तुमने दाल चावल पे टरखा दिया। तुम्हें पता है, वहां जाकर भी ये तुम्हारे और रजिया के खानों को मिस करते रहे। बहुत अच्छा खाना बनाती। अब रात को भी हमें कुछ ग्रैंड सरप्राइज देना, देखते हैं क्या बनाती हो तुम। Yes. वैसे अब्बा, मोना आंटी एक हफ्ते इस्लामाबाद रह के काफी फ्रेश नहीं हो गई है? अब बातें बनाओगी, कुछ अच्छा किचन में भी बनाओगी? रात में मैं सोच रही हूँ चपली कबाब बना लेती हूँ। अरे वेरी गुड। वाह, वाह, क्या बात है। साथ में इमली की चटनी जरूर बनाना, वो पुदीने वाली हरी चटनी। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूँ, कमजोर नहीं हूँ। जंग में कौन किसी का क्या लगता है? जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। अली खान, आवाज नीचे। मेरे अली के रास्ते में अब ना आना, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किल तुम्हें उठानी पड़ेगी ना, तुम्हें रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? किसी को असलियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। यार, सर भारी हो गया स्क्रीन देखते देखते। चले आए, कॉफी पीने चलते हैं। You'll feel better. नहीं यार, माहिन का मैसेज आया था कि मोना आंटी और अब्बा आ चुके हैं, और फिर इतने टाइम बाद ड्राइविंग भी की है, फिर कल लाहौर भी जाना है। So I'm just a bit stressed. इसमें स्ट्रेस वाली क्या बात है? लाहौर ही तो जा रहे हैं सिर्फ 4 दिन के लिए। अरे मान अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी हैं, तो ऐसे तो विजिट्स आते रहेंगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हाँ, कह तो ठीक रहे हो। तो कल फिर मिलते हैं सुबह,
एयरपोर्ट पे। डन। ओके बाय। बाय। ड्राइव से। हमारी मिलन यहाँ से निकल कर पता लगा कि हमारा मुल्क कितना हसीन और कितना वसीम। मोना की वजह से काफी सैर कर ली। वहाँ पे ठंड थी लेकिन मुझे ठंड अच्छी लगती है, मैंने एंजॉय किया और कुछ पुराने दोस्त भी मिल गए। अच्छा मोना भाई, वो जो सबसे अच्छी शॉल है ना, वो मेरी शहजादी को मिलनी चाहिए। अरे वो तो ले ही लेगी। मैं तो कह रही हूँ कि ईमान आ जाए तो सबको इकट्ठे ही चीजें बांट देंगे। हाँ माहिन, माहिन भाई ईमान को फोन करो, वो अभी तक क्यों नहीं आई है? और एक गिलास पानी लाओ, खाने का क्या हुआ? लगा ही नहीं है मैं इस पे। ईमान किधर? ईमान बेटा, अब्बा से नहीं मिलो? आओ बैठो। तीर कहाँ लगा दी तुमने? देर कहाँ हुई है? तो शुरू से यही थी आपके पास। जल्दी से फ्रेश होके आए, खाना एक साथ खाएंगे। मोइन ने चपली कबाब बनाए, शाम। एक बात बतानी है, डांटेंगे तो नहीं? अभी आते हुए गाड़ी लग गई रिक्शे से। तो क्या हुआ बेटा? गलतियों से इंसान सीखता है। गलत चला चला के तो सही चलानी आएगी। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना खा। शाबाश, जाओ जल्दी से आओ भाई, बहुत भूख लग रही है। मैं भी आती। जा माहिन भाई, खाना कब तक लगेगा? अब्बा आप लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाएं, सब कुछ रेडी है, बस मैं फाइनल प्लेटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटा, चल। चलो जी चलो, आओ जल्दी से खाना खाएं। आ जाओ बेटा। अरे वाह भाभी, आज आप घर पर ही हैं। वही मैं कहूँ, घर इतना पुर रौनक क्यों लग रहा है? देखो निहाल, मैं घर पर हूँ लेकिन कुकिंग वुकिंग का कोई मूड नहीं है मेरा। सारे काम है और मम्मी की तरफ भी जाना है। अरे मेरी प्यारी भाभी, आए ना, तशरीफ तो रखें, प्लीज बैठे। क्या? बोलो। ये आपकी शॉपिंग के लिए। थैंक यू। और घर के बजट में जो मेरा शेयर है,
कर दिया आपको ट्रांसफर, कुछ देर में आ जाएगा। हाल अपने फ्राइज नहीं बोलता भाभी। हाँ अलबत्ता आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। देखो निहाल, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कासमी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। हिन अच्छी लड़की है, काम वाम भी ठीक तरीके से कर लेगी। मुझे लगता है मेरी और उसकी तो खूब जमेगी। लेकिन तुम्हारे जो कारनामे अंजाम दिए ना तुमने वहां पर, अभी तक ताजा हैं वो। अभी क्रिकेट का ग्राउंड और पिच दोनों रेडी, फिक्र मत करें, मैच शुरू करवाएं। वैसे निहाल, मैं सोच रही थी तुम्हें एक आइडिया दूं। तुम उस ना नई नवेली दुल्हन को बनाओ जिसने वहां पर तुम्हारी मुआफी लगवाई है ना, वही तुम्हारी माहीन से रिश्ते की बात करवा सकती है। वाओ भाभी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मानना पड़ेगा जहानत में तो आप मुझ पर ही गई। कल ही लौटे हैं दोनों मियाँ बीवी। करता हूँ मोना आंटी से बात। और मोना आंटी से बात किए बगैर ना वहाँ रिश्ते की कोई बात मत करना। तुम्हें कासमी साहब के गुस्से का पता है ना, फिर से जलील ना करते हमें, मोहल्ले में बहुत थू थू हो जाएगी। तुम ना मोना आंटी को ग्राउंड बनाने दो। अरे मोहल्ले की ऐसी ही तैसी, वो आपने सुना है ना, नो रिस्क नो गेन। और मैं कौन सा कासमी साहब की बेटी को भगाने की बातें कर रहा हूँ। भाई बरसरे रोजगार मेहनती हूँ, उनकी बेटी के हाथ का इज्जत से तलबगार। भला और क्या चाहिए बड़े मियाँ को। सही, चलो तुम्हारे भाई को तो मनाओ। अरे सुने प्लीज, टेढ़ी खीर है भाईजान, उनसे बात मत कीजिएगा, मेरा बनता गेम बिगाड़ देंगे। मुझे माहीन की नई अम्मी से बात करने दें। मोना जी, मोना जी, मोना जी, here I come। माहीन, माहीन बेटा कहाँ हो? जी अब्बा। माहीन, मैं सैयद साहब की तरफ जा रहा हूँ और दोपहर का खाना वहीं खाऊंगा। कोई काम है तो बता दो। नहीं अब्बा, कोई काम तो नहीं है, बस ये सोच रही हूँ कि खाने में क्या पका लूँ। भाई कुछ भी बना लो, आलू मटर चावल। मैंने तो खाना नहीं है, मैं तो सैयद साहब की तरफ खाऊंगा। जी अब्बा, वो तो मुझे पता है कि जब भी आप छुट्टी करते हैं सईद साहब की तरफ जाते हैं तो दोपहर का खाना वहीं खा लेते हैं। अब्बा वो मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ जल्दी बताओ कि किचन में कोई सामान की कमी है। नहीं ना अब्बा, आप ही नरमीन ईमान की तरह यही समझते हैं कि जब भी मुझे कोई बात करनी होगी तो किचन के मुताल्लिक ही करनी होगी। अच्छा ना, नाराज मत हो। क्या बात है बताओ। वो मैं ईमान के रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। हाँ कहो। अब्बा उसका मिजाज ना हम तीनों बहनों में बहुत अलग है। मैं भी आपकी हर बात मान लेती हूँ और नरमीन ने भी हुमायूं को लेके आपकी बात मान ली थी, लेकिन ईमान जो है ना, अगर आप सही समझे तो उसको उसकी जिंदगी के फैसले खुद लेने दें। कहना क्या चाहती? ईमान भी मेरा खून है। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। सच कहते हैं अब्बा, ईमान को अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशियां नहीं मिली हैं, उसको बहुत कम खुशियां मिली हैं। शायद उसके आने वाले जो भी डिसीजंस हैं हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए ताकि पुरानी गलतियों की तलाफी भी हो जाए। हाँ। अब्बा वो जल्दी आ जाएगा, ईमान की लाहौर की फ्लाइट है ना। तुम फिक्र मत करो, अब मैं टाइम पे आ जाऊँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप भी कहाँ जा रही हैं आप? कोई शादी वादी है? हमें किसी ने दावत पर बुलाया है। लगता है कोई खास दावत है। आप ना ये वाला जोड़ा पहने,
ये ना आप पे बहुत सूट करेगा, और इस पे ये वाली ज्वेलरी, ये भी बहुत अच्छी लगेगी, है ना? हो गया तुम्हारा, रखो इसको बाहर। मैंने कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं, जाकर वो इस्त्री करो। चलो। वैसे भी गुलरुख बहुत अमीर औरत है, मैंने सोचा है खुद तैयार होकर जाऊंगी, सबसे प्यारी लगूंगी मैं। पता है डिफेंस में बंगला है उनका। अच्छा। हाँ, हमें ना उनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हुमायूं से पूछती हूँ। बिल्कुल, कॉल कर लें। अरे बल्कि मैं ही जाकर बुलाती हूँ। रुको 1 मिनट, किधर जा रही हो? वापस आओ उधर, जाओ जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो फौरन। आज घर का सारा काम तुमने करना है और किचन का भी सारा काम तुमने ही संभालना है, क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मुझे तैयार होना है। चलो जल्दी जाओ। देखो बेटा, तुम पहली बार घर वालों के बगैर सफर पर जा रही हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना और किसी गैर शख्स से बात मत करना। अपने कैश का और सामान का ध्यान रखना। पाप, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमारे वही अब्बा हैं। बचपन से इसी प्यार और इसी मोहब्बत के लिए तो मैं तरसती आई हूँ। मैं तो कल रात से बहुत हैरान हूँ। देखो बस तुम ये समझो कि तुम्हारे अब्बा का घर से बाहर निकलना मुबारक साबित हो। भाई इनके तो ख्यालात ही बदल चुके हैं। मोना सही कह रही है। देखो अब तुम रजिया की मौत की निशानी नहीं, उसकी जिंदगी की निशानी, सबसे प्यारी जिंदगी की निशानी। अच्छा, हुमायूं आ रहा है, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। नहीं अब्बा, बहुत शुक्रिया। वो ऑफिस की गाड़ी है ना, वो आ रही है मुझे लेने। अच्छा चलो ठीक है, चलो गेट तक तो छोड़ो। चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। जरीना कटलेट सारे तल लिए? जी बाजी। पुलाव अब तक दम पे चढ़ चुका है ना? जी जी। बस ठीक है। और पास्ता बना लिया था? बिल्कुल बना लिया। ठीक है, शुक्र है। ठीक है, और हमने पास्ता भी बना लिया। सब्जी में कुछ होना चाहिए जैसा आपको फ्राई भिंडी। मैं ना सिर्फ नरमीन का सोच रही हूँ, मुझे उसका पता नहीं ना क्या खाएगी क्या नहीं। मैं चाहती हूँ खुश रहे। तुम जाकर के वो पुलाव देखो, दम पे होगा। मैं चाहती हूँ पुलाव बहुत अच्छा बने। जाओ। मायूं तो सीधा साधा है, कुछ भी खा लेगा। पास्ता। हाय माशाल्लाह, आप ही आपके मेजबान तो पता नहीं, हुमायूं भाई को जरूर कुछ हो जाएगा। फजूल बातें मत किया करो हर वक्त। ये और बात है कि मैं हुई हसीन, कुछ भी पहनूं हर महफिल में अलग ही नजर आती तो है। लेकिन अभी जो हुमायूं की बाइक पे बैठ के मेरे बाल खराब होने वाले हैं ना, और दुनिया जहाँ के धुएं से मेरा मेकअप खराब होने वाला है, सोच के हौल उठ रहे हैं। आए हुमायूं भाई आपका कब से वेट कर रहे हैं, कब से याद कर रहे हैं आपको। हुमायूं चले। आपकी शाही सवारी तैयार है। शाही सवारी तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे लिए मर्सिडीज मंगवाई हो या बाहर कोई बग्गी खड़ी हुई हो। जाना तो बाइक पर ही है ना।
बताओ कहाँ है बाइक? चले? चलो। कि हम दोनों इसमें जा रहे हैं? आइए। वाकई? ये गाड़ी कहाँ से लाए तुम? किसी से मांगी है? नहीं, किराए पे लिए मैंने। ये मैं कभी भी किसी से कुछ मुफ्त नहीं मांगता। और जो मैं बगैर मांगे तुम्हें मुफ्त में मिल गई हूँ उसका क्या? हाँ, मैंने आपको मांगा तो था खुदा से बहुत ज्यादा, लेकिन मुफ्त में नहीं मिली थी। उसका भी जान गुजारा करना पड़ा था, फिर जाके दुआ कबूल हुई थी। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तुम देखो ना, कोई शोर नहीं है, कितना सुकून है। अभी हम बाइक पर जा रहे होते, सारे मेरे बाल खराब हो जाते। दिन में भी मैं यही सोच रही थी। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा क्या? जी 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 जी, हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अब्बा, ये लीजिए चाय। हाँ हाँ बेटा, मैंने इस चाय को वहां पर बहुत मिस किया। पता है अब्बा, मैं भी यही सोची थी वहां पे कि आपको कौन चाय दे रहा होगा। कोई नहीं देता था, इसी को मिस करता था। देखो मेरी भोली वाली बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मोना कबूल किया और तुम उसकी इज्जत करती हो। अब्बा, आपकी खुशी में ना मेरी खुशी है, और मैं आपकी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मेरी बड़ी फर्मा बरदार बेटी, तुमने हमेशा मेरे फैसलों के सामने सर झुकाया, मेरा सर कहीं नहीं झुकने दिया, कभी मुझसे इख्तिलाफ नहीं किया, हमेशा मेरा मान रखा। आज़मा